नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सूजस बुलेटिन 6 सितंबर 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। आपको ही पता है साथियों, राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, सबसे ज़्यादा अगर सरकार की योजना या सरकार से संबंधित करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो सूजस बुलेटिन के माध्यम से पूछा जाता है। अगस्त माह में जितने ही सूजस बुलेटिन का प्रकाशन हुआ था साथियों, मैंने उनकी प्ले लिस्ट बना दी है। इन्फ्यूजन नोट्स के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। 1 से 31 अगस्त तक के जितने भी सूजस बुलेटिन है उनकी प्ले लिस्ट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है सूजस बुलेटिन से देखने को मिलेंगे। आज हम 6 सितंबर 2023 सूजस बुलेटिन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हमेशा की तरह जो मुख्य हेडलाइंस हैं वो देखेंगे और इसके बाद इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले दे रखा है, मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा में कहा कि राजस्थान की सरकार है वो गुड गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा देखेंगे, इसके अलावा दे रखा है कि चिकित्सा क्षेत्र के हितधारकों ने कहा कि हम इंडिया में टॉप हैं, विश्व में कैसे सर्वश्रेष्ठ बने, यह अब हमारा प्रयास रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने श्री मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के 1.65 लाख विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग की मंजूरी दी। इसके अलावा भिवाड़ी टोल से टप्पूकड़ा की सड़क है जो 6 लाइनें बनेगी। इसके अलावा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है, उसके लिए श्रमिक कामगार से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिनको जो 5,000 रुपये मिलेंगे उसके लिए। इसके अलावा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक चयन के लिए है जो साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं। ये सब मुख्य हेडलाइंस थी साथियों। इन पर अब उन्हें विस्तृत चर्चा करेंगे और कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा लिया जा रहा ये सेशन साथियों आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मुख्य हेडलाइंस है, मुख्यमंत्री ने कहा भीलवाड़ा में कहा कि राजस्थान की सरकार है जो गुड गवर्नेंस सरकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर अपने चर्चा करेंगे। साथ ही भीलवाड़ा में 5 लाख लीटर क्षमता के नए डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 931.92 करोड़ रुपए के 409 विकास कार्यों का शिलान्यासन व लोकार्पण है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। शुरुआत करें, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जनहितैषी योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारकर गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है जो प्रस्तुत किया है। यानी राजस्थान सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई है वो जन कल्याणकारी योजना है, उनको धरातल पर उतारा है और उस पर काम किया है, जिससे राजस्थान सरकार एक गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के साथ आमजन को सुशासन देने की दिशा में भी कार्य किए गए हैं। श्री गहलोत ने बुधवार को भीलवाड़ा में भीलवाड़ा दुग्ध संघ के नए संयंत्र तथा अन्य विकास कार्यों के दौरान है ये स्टेटमेंट अपने दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों व पशुपालकों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रदेश सरकार है लगातार पशुपालक व किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है, जिसके चलते ही आज है जो राजस्थान है पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा प्रदेश में लंपी से मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लंपी से मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए की सहायता दी गई। यानी जिस किसी पशुपालक के घर में एक गाय थी और उसकी लंपी के कारण मृत्यु हो गई थी, उसे 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। राज्य सरकार की ओर से पशुपालक को 5,000 रुपए प्रति लीटर अनुदान भी दिया जा रहा है। किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून है जो बनाए जा रहे हैं, यानी किसानों की जो जमीन है वो कुर्क ना हो, इसके लिए कानून बनाया गया है। 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जा रही है। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार तथा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है जो उपलब्ध करवाया जा रहा है साथियों। इसके अलावा दुधारू पशुओं को निःशुल्क बीमा, ये जो अपने बात करेंगे मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, उस पर राजस्थान के पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है 6 सितंबर से। इसमें बताया गया कि प्रति परिवार के 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। यानी जिस पशुपालक के घर 2 दुधारू पशु हैं उसके लिए 40-40 हजार रुपए का है जो निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। इसके लिए जो प्रीमियम होगा वो सरकार खुद ही वहन है जो करेगी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने
गाय की विधिवत भी पूजा की। इसके अलावा राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने तथा पशुपालकों की आर्थिक सहायता सुदृढ़ करने के लिए कार्य करी है। ये राज्य मंत्री हैं जो राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट जी का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे साथियों, खड़गे जी के जो स्टेटमेंट है उन पर अपने बात करते हैं। राजस्थान गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। किसका स्टेटमेंट रहा? राज्यसभा सांसद श्री खड़गे जी का रहा। उन्होंने कहा कि चिरंजीव बीमा, राइट टू हेल्थ, मिनिमम इनकम गारंटी, अलग कृषि बजट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इसके अलावा पुरानी पेंशन की बहाली, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, निःशुल्क स्मार्टफोन की जन कल्याणकारी जो राजस्थान की योजना है उनका पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया। जन कल्याणकारी योजना से आज राजस्थान देश भर में गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल बन गया है। सांसद श्री खड़गे ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद है जो राजस्थान की बेहतरीन आर्थिक प्रगति है जो सराहनीय है। यानी जो विभिन्न प्रकार की अपनी परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, उसके बावजूद जो राजस्थान ने आर्थिक क्षेत्र के में प्रगति की है वो काफी सराहनीय है। श्री खड़गे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया के योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में उन्होंने राजस्थान के विकास की नींव है जो रखी। इसी का परिणाम है कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल हब के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। यानी भीलवाड़ा का जो टेक्सटाइल हब है पूरी दुनिया में अपनी पहचान है जो रखता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, श्री गहलोत जी ने पशुधन सहायक का पद नाम अब पशु निरीक्षक करने तथा पशुधन सहायक का नाम क्या करने, पशुधन निरीक्षक करने तथा प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारी को 5,000 रुपये प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता देने की घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी ने की। उन्होंने पशुधन सहायक और पशुधन प्रसार अधिकारी को विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपये देने की भी है जो घोषणा है जो की। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने भीलवाड़ा में 226.15 करोड़ रुपए के लागत के दौरान कुल 150 विकास कार्यों का लोकार्पण किया हुआ है। 705.76 करोड़ रुपए की लागत के कुल 259 कार्यों का है जो शिलान्यास ने किया, ये इसमें दे रखा है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा विविध योजनाओं के लिए लाभ वितरण है, ये इसमें दे रखा है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत और राज्यसभा सांसद श्री खड़गे ने भीलवाड़ा समारोह के दौरान राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों का जो लाभान्वित किया। उन्होंने 173 दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी की चाबी सौंपी। यानी 173 दिव्यांगजन को जो मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के तहत मिल रही थी उनको चाबियां सौंपी। इसके अलावा इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के 18.33 लाख लाभार्थियों के लिए जुलाई महीने की अनुदान राशि है जो 77.68 करोड़ रुपए है उनके खाते में डाली। इस प्रकार की ये न्यूज थी। आगे बढ़ेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा क्षेत्र के हितधारकों ने कहा कि हम इंडिया में टॉप हैं, विश्व में कैसे सर्वश्रेष्ठ बने, यह हमारा प्रयास है। साथियों, आपको पता है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कहा कि राजस्थान का लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है कि राजस्थान 2030 में देश का अग्रणी राज्य बने, हर क्षेत्र में आगे रहे। उसी के तहत जो उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ प्रदेशवासियों से उसका जो विजन तैयार किया जा रहा है, 1 करोड़ प्रदेशवासियों से जो सुझाव लिए जाएंगे और उसके बाद उस पर कार्य किया जाएगा। उसी कड़ी में राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग द्वारा मिशन 2030 के तहत हितधारकों से सुझाव लेने के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसका आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती सुब्रा सिंह, सचिव आयुष भानु प्रकाश एवं अन्य अधिकारी कर्मी इसमें उपस्थित रहे। साथ ही जो अभी तक सभी जिलों व संभागों में आयोजित 60 चर्चाएं हुई थी उनके सुझाव भी इसमें विचार किया गया। यानी जो पुराने सुझाव आए थे उस पर भी विचार किया और नए सुझाव भी इसमें लिए गए। आम लोगों को उनके सुझाव देने के लिए निर्धारित प्रपत्र भी दिया गया। अब जो इम्पोर्टेंट है साथियों, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने कहा कि देश में तो राजस्थान नंबर 1 है, वर्ष 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व से कैसे कम्पीट करें, यानी विश्व में सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, यह हमारा लक्ष्य है। कैंसर की दवा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए में मिलती है, वो राजस्थान में है जो निःशुल्क मुख्यमंत्री जी की योजना है उसके माध्यम से मिल रही है। इसी प्रकार आपदा प्रबंधन विभाग का जो हुआ उसमें आपदा प्रबंधक विभाग की चर्चा की गई। उन्होंने जो सचिव हैं आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव पीसी किशन ने कहा कि आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें
कॉलेज व स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपदा प्रबंधन संबंधित पाठ्यक्रम है उसमें आपदा प्रबंधन संबंधित अध्यायों को जोड़ना होगा। ये इनका स्टेटमेंट रहा। श्री गंगानगर में राजस्थान मिशन 2030 के तहत जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सवाई माधोपुर है वहां पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हितधारकों एवं युवाओं के साथ गहन परामर्श शिविर आयोजित किए गए। इस परामर्श शिविर में कार्मिक विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सहित अन्य लोगों ने इसमें भाग लिया। इसी प्रकार इसमें चूरू का है जो बताया जा रहा है, यानी मतलब ये है जो विजन 2030 को तैयार कर रही है सरकार, इस पर अब लगातार कार्य चल रहा है। इसके अलावा साथियों इसमें दे रखा है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भिवाड़ी टोल से टपुकड़ा की सड़क 6 लाइन होगी इसकी घोषणा की है। स्टेट हाईवे संख्या 25 पर भिवाड़ी टोल से टपुकड़ा तक की 4 लेन सड़क को 6 लाइनें किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इसके लिए 74.9 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को है जो मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की राशि से यह कार्य करवाए जाने की घोषणा की थी। यानी जो बजट था साथियों 2023-24 का जो घोषणा हुई थी उसमें कितना बजट था, 50 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर है जो 74.9 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे 10 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 से 6 लाइन करने के साथ ही नाला का जो निर्माण कार्य है इसमें किया जाएगा। इसके अलावा है कि प्रदेश के 1.65 लाख विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 1.65 लाख छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिए जाने के प्रस्ताव को है जो स्वीकृति दी है। इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले 1.20 लाख व कक्षा 11-12 के 45,000 छात्रों को है जो इसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पर जो खर्च है वो 38.5 करोड़ रुपए का आएगा। साथियों ये जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है इससे पहले राज्य सरकार ने IIT संस्थानों के 50,000 प्रशिक्षणार्थियों को देने की मंजूरी पहले ही दे दी है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें दे रखा है कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक है उनके लिए जो राज्य स्तरीय मुकाबले हैं अब 15 सितंबर से शुरू हो गए हैं। आगे देखें तो एक इसमें स्टेटमेंट दे रखा है साथियों कि नगर निगम 50 नगर निकायों में 200 करोड़ रुपए से ड्रेनेज कार्य होंगे। यानी जो मुख्यमंत्री ने अभी गहलोत जी ने प्रदेश के 50 नगरीय निकायों में ड्रेनेज एवं गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है कि इस 200 करोड़ रुपए से जो गंदे पानी के निकास के लिए वह ड्रेनेज ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके अलावा इसमें साथियों दे रखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग नए 16 कार्यालयों के लिए पद सर्जित किए गए हैं। इस पर अपने बात करते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में 9 सर्जित 16 खंड कार्यालयों के लिए खंडीय लेखाकार के पद सर्जित किए जाने की स्वीकृति दी है। प्रत्येक खंड कार्यालय के लिए खंडीय लेखाकार का एक पद सर्जित है जो किया जाएगा। इन पदों के सर्जन कार्यालय में लेखा संबंधी कार्यों में सुगमता होगी। इसमें बताया गया है कि गहलोत द्वारा विभिन्न बजट घोषणा के अनुरूप नए खंड कार्यालयों का सर्जन है जो किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं साथियों, अब ये 2 चीजें हैं उन पर अपने बात करेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है उस पर अपने बात करेंगे। पहले करेंगे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। टूल किट के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। यानी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के लिए जो श्रमिक हैं एवं कामगार हैं उनको 5,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। उसमें अब ऑनलाइन आवेदन इसके लिए मांगे हैं। सरकार ने विविध क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों, मजदूरों, कामगारों को टूल किट खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि की योजना लागू की है। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के कामगारों को ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। चूरू के उद्योग महाप्रबंधक श्री नानूराम जी के अनुसार महिला कामगार, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी, दस्तकार एवं राज्य विमुक्त घुमंत एवं अर्ध घुमंत द्वारा चिन्हित या पहचान पत्र धारक राजीविका या NULMA की महिला सहित विभिन्न विभागों में नामांकित कामगारों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए 5,000 रुपए की जो किट है जो दी जा रही है उसके लिए आवेदन है जो मांगे गए हैं। आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रुपए तक होने पर इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यानी जो परिवार है उसकी आय है जो 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इसमें और बताया गया कि हस्तशिल्पी, दस्तकारों आदि के आवश्यक टूल किट स्वयं खरीदने पर 5,000 रुपए का पुनर्भ्रमण किया जाएगा। यानी उन्हें 5,000 रुपए दे दिए जाएंगे। इसके अलावा
इसमें दे रखा है साथियों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक चयन के लिए है जो साक्षात्कार शुरू। राज्य सरकार के शांति व हिंसा विभाग द्वारा प्रदेश में 50,000 युवाओं को महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था कि हम महात्मा गांधी सेवा प्रेरक लेंगे और उनका चयन करेंगे और वो प्रत्येक गांव या जहां भी नियुक्ति होगी उनके माध्यम से वो लोगों को महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बताएंगे। आम लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों से जोड़ने का कार्य करेंगे। आवेदन के बाद अब जिलों में साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी जिले वाइज इसकी साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में शहरी हनुमानगढ़ का न्यूज है, जिले में शहरी ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपखंड स्तर पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन और साक्षात्कार हैं जो शुरू हो गए हैं। 14 सितंबर तक चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी पर इसका नंबर दे रखा है। हनुमानगढ़ की ये न्यूज थी। इसी प्रकार जयपुर साक्षात्कार के लिए 7 समितियां गठित हैं। जयपुर जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को चयन के लिए उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम की अध्यक्षता में 7 समितियों का गठन है जो किया, यानी जयपुर में 7 समितियों का गठन किया गया है। सभी राजस्व गांव व शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का 1 वर्ष के लिए नियमित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा, यानी इन्हें 1 साल के लिए नियमित तौर पर नियुक्त किया जाएगा। उनको इसकी सैलरी भी मिलेगी। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करने के लिए उपखंड क्षेत्र जयपुर के तहत आने वाले नगर निगम हेरिटेज के 96 वार्ड एवं नगर निगम ग्रेटर के 66 वार्डों में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन है जो किया गया है। यानी जो कमेटियों का गठन किया गया है किसके लिए? महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। तो साथियों ये था 6 सितंबर 2023 राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुजस बुलेटिन का सार जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे द्वारा यह लिया गया सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।